हिंदुओं की आस्था पर पहुंचा ठेस। भीम आर्मी प्रमुख मंजीत नौटियाल ने दिया भड़काऊ बयान। जी हाँ, मोहन भागवत के साथ सभी हिंदू सनातनी बाबाओं को किया पर्दाफाश। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। भीम आर्मी जय भीम प्रमुख ने दिया भड़काऊ बयान। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। आज़ादी के बाद जब संविधान लिखा है तब से सारी व्यवस्था लागू हुई है, परंतु वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार के जो आरएसएस संगठन है, आरएसएस संगठन जो बीजेपी को वहाँ से सब चीज़ सपोर्ट करता है और वहाँ से सब चीज़ें लागू होती हैं, तो ये निश्चित रूप से सत्ता संरक्षण में एक देश की छवि पर एक बड़ा सवाल निशानियाँ खड़े करने वाली बात है। जो मोहन भागवत जी ने, क्योंकि वो अभी सत्ताधारी पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, तो ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सेकुलर कंट्री, भारत देश में रह रहे हैं। 78 साल आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन फिर भी देश का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो आज भी कहीं ना कहीं आतताइयों के चंगुल में फंसा है, पाखंड अंधविश्वास में फंसा है, और या यूँ कहें कि उसकी आंखों पर पट्टी धर्म की जो अफीम चटाई गई है वो धर्म की अफीम आंखों से हट नहीं रही है, और लगातार पाखंड के जो प्रचार प्रसार हैं वो करे जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी, आवाज़ भारत, बनते 358 और पब्लिक दस्तक की साझा पेशकश। आज की जो ये रिकॉर्डिंग है, आज की जो कवरेज है, आज की जो खबर है बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल बैठे हैं, और विषय कुछ ऐसा है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखना ही चाहेंगे। विषय है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी ये बयान दिया है कि हिंदू संतों ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है, और जबकि इस देश के अंदर पूरे प्रदेशों में जो धम्मध्वज यात्राएं चल रही हैं, महाविहार महाबोधि को लेकर जिस तरीके से दलितों ने, वंचितों ने, बौद्ध समाज ने, बहुजनों ने सड़कों पर उतरकर अपना आंदोलन दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देश बुद्ध में होने वाला है। मंजीत भाई, पहले तो आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत भाई, क्या लग रहा है जो इन्होंने बयान दिया है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है हिंदू संतों ने, और वहीं दूसरी तरफ जो संघ है सड़कों पर है, बौद्ध संघ जो है, और वो महाबोधि महावीर की लड़ाई लड़ रहा है, उससे लग रहा है कि देश बुद्ध में होने वाला है। दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें सबसे मुख्य बात तो ये है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में जब संविधान लिखा गया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में सभी समुदाय, सभी जाति और धर्म को लेकर ऐसी व्यवस्था की है कि सभी जाति, सभी वर्गों के लिए समानता, न्याय, अधिकार, वोट का अधिकार, धर्मनिरपेक्ष अधिकार। तो हमारे देश की ये खासियत है कि हमारे देश के अंदर कई हजार धर्मों, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, और इसमें कोई कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारा देश सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री ये आज से नहीं है, ये आज़ादी के बाद जब संविधान लिखा है तब से सारी व्यवस्था लागू हुई हैं, परंतु वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार के जो आरएसएस संगठन है, आरएसएस संगठन जो बीजेपी को वहाँ से सब चीज़ सपोर्ट करता है और वहाँ से सब चीज़ें लागू होती हैं, तो ये निश्चित रूप से एक सत्ता संरक्षण में एक देश की छवि पर एक बड़ा सवाल निशानियाँ खड़े करने वाली बात है। जो मोहन भागवत जी ने, क्योंकि वो अभी सत्ताधारी पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, तो ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सेकुलर कंट्री है और देश के अंदर कई हजार जाति, संप्रदाय और धर्मों के लोग रहते हैं। और आप अगर हिंदू कह रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द हिंदू।
हिंदू शब्द की डेफिनेशन क्या है आज तक नहीं पता लगी। कोई धर्म, कोई जो हिंदू धर्म के जो अपने ये बाबा हैं शंकराचार्य हैं, कभी कई बार उनके तरफ से ये बयान आया कि हिंदू शब्द कोई शब्द नहीं है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। कभी सनातन पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस प्रकार से सत्ता संरक्षण में इस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है और सत्ता संरक्षण में एक तरफ से ये सब चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, क्या देश की आज़ादी के लिए क्या मुस्लिमों ने बलिदान नहीं दिया? तो आप मुस्लिम को देश की कहाँ स्थिति में कहाँ मापते हैं? क्या इस देश में दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों ने बलिदान नहीं दिया? तो ये तो देश जानता है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों ने देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान दिया, लेकिन उनके इतिहास को छिपाया गया। परंतु अब जिस प्रकार से महाबोधि, महाविहार, बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, इस देश का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि कई सौ साल पहले जो ये भारत है, भारत एक प्रबुद्ध की धरती रहा है। यहाँ बुद्ध जन्मे हैं और बुद्ध नेपाल और ये जो भारत है, तो यहाँ की एक संस्कृति और सभ्यता, मानवता, करुणा, प्रेम, निष्ठा, भाईचारा, समानता की रही है। और जो लोग सत्ता के संरक्षण में इसको धूमिल करना चाहते हैं और हम जो लोग इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, तो हम उनको एक बात कहना चाहते हैं कि अगर किसी को ये भ्रम है कि यहाँ कोई विशेष जाति को दर्जा दिया जाएगा और सत्ता संरक्षण में किसी विशेष समुदाय को प्रमोट किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो बड़े पैमाने पर देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये नहीं हो पाएगा। इसलिए ये देश सेकुलर कंट्री है, ये देश सबका है, सभी जाति धर्म वर्गों का है और ये देश किसी एक समुदाय का नहीं है और सब ने बलिदान दिया है। तो इसमें सबको समानता, भाईचारा और संविधान में जो चीज़ें लगी हैं उसको लागू कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। भीम आर्मी जय भीम संगठन उसके लिए संघर्ष भी कर रहा है। सबको न्याय, सबको समानता, सबको अधिकार मिलने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान और आया था, जब जातिवाद को लेकर, जातियों को लेकर एक चर्चा छिड़ी थी, तो उन्होंने कहा था कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। उनका स्पष्ट था, मीडिया में भी ये बातें बहुत आई थी। और अब वो कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनना है, तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण राष्ट्र की बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इस देश में बहुजन समाज को विशेषकर, क्योंकि जिस समाज से मैं आता हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि पहले तो हमारा देश है और उसके बाद में जिस समुदाय के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस समुदाय के लिए हम राजनीति और सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि उस समाज को सही गाइड करना, उस समाज को सही रास्ते पर ले जाना। इस देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में अगर किसी ने हमारे लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार किया है, तो वो ब्राह्मणवादी विचारधारा ने किया है। ब्राह्मणवादी विचारधारा का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणवादी विचारधारा कि किसी विशेष व्यक्ति को, जैसे कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई कि शूद्र केवल सेवा करेगा और क्षत्रिय केवल लड़ाई लड़ेगा और वैश्य केवल बिजनेस करेगा और ब्राह्मण केवल राज करेगा, तो ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, इस वर्ण व्यवस्था में कई हजार जातियों में हमें बांटकर, तेली, तमोली, नाई, धोबी, गडरिया, पाल, कश्यप, चमार, जाटव, वाल्मीकि, कई 6500 जातियों में बांटकर इन लोगों ने क्या किया कि राज की एक राज करने का एक षड्यंत्र रचा। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई शिक्षा से आज बहुजन समाज ये जाग चुका है कि हम लोग, हमारे जो पुरखे हैं, अशोक सम्राट हैं, छत्रपति साहूजी महाराज हैं, ज्योतिबा फूले साहब हैं, तो ये हमारा राज रहा है इस देश के अंदर। तो हमारे इतिहास को इन्होंने दबाने के लिए हमें बांट दिया। तो हमारी जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों ने हमें जातियों में बांटा। लेकिन हमें बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी ने, दीनाबाना वाल्मीकि जी ने, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। जी जी जी, थैंक यू। और समतावाद की तरफ से भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से रखा। तो ये जो चीज़ें हैं, आज दीनाबाना वाल्मीकि जी, मान्यवर साहब काशीराम साहब की बात को 6500 जातियों के लोग समझ चुके हैं कि हम लोग एक थे और हम लोगों को बांटा गया। लेकिन हम फिर से, और ये धरती प्रबुद्ध धरती है, प्रबुद्ध भारत है, तो इस धरती को हम बोध में बनाकर फिर से बहुजनों का राज आने जा रहा है। फिर से हम लोग शासन करेंगे और देश के हर व्यक्ति को, हर जाति, हर समुदाय को हम न्याय और समानता दिखा देने का काम करेंगे। सत्ता नहीं है आपके पास जी, और सत्ता के संरक्षण में हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है जी, कैसे आप मतलब क्लैरिफाई कर पाएंगे कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे? देखिए, हमारे जो आइडियल हैं, जिनकी प्रेरणा से हम लोग देश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, फूले साहू, ये जो हमारे आइकॉन हैं। काशीराम साहब कहते थे कि अगर सत्ता अपने नशे में मगरूर हो जाए तो आप अपनी आवाज़ को सड़क पर रखना, अपनी सरकार को सड़कों पर रखना। और वही मंजीत सिंह नौटियाल लगभग 2 दशक से कर रहा है कि अगर इस देश के अंदर कुछ असंवैधानिक चीज़ें लागू होगी,
हमने 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ, SC एक्ट में आंदोलन हुआ, उसमें हमने सरकार को जवाब दिया। भले ही हमारे 16 लोग शहीद हुए, लेकिन हमने अन्याय के लिए कभी सर नहीं झुकाया। हमें पता था कि अगर SC एक्ट अगर कमज़ोर हो जाएगा तो आप ये मानकर चलिए कि जितने बड़े पैमाने पर क्राइम वर्तमान में होता है, ये क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। SC एक्ट कानून अगर कमज़ोर होगा तो बेटियों पर, बहनों पर, भाइयों पर अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इसको संकल्प मानकर, इसको एक अधिकार और एक आंदोलन बनाकर हमने बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी और इसको सरकार के सामने, सरकार को झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को भी ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे, ये जारी रहेगा। तो ये जो लड़ाई है, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षण में कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, आप कैसे कर देंगे? आप बताइए, 85% हम लोग हैं इस देश के अंदर, मुस्लिम इतने बड़े पैमाने पर रहते हैं। बेशक हैं, लेकिन आपके 131 सांसद संसद में बैठे हैं जी, लोकसभा राज्यसभा में जी, और हजारों की संख्या में बाबा साहब के आशीर्वाद से 25% का आरक्षण लेकर वो विधायक भी बन गए हैं जी। लेकिन किसी भी विधायक का, सांसद का अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है। सवाल आपका बहुत अच्छा है पत्रकार महोदय। एक बात हमें समझने की आवश्यकता है। काशीराम साहब भी, डॉक्टर अंबेडकर जी भी ये कहते थे कि जब तक आप सामाजिक न्याय आंदोलन को नहीं समझ पाएंगे कि सामाजिक न्याय आंदोलन होता क्या है, ये जो लोग सदन में जो SC ST सीटों पर जा रहे हैं, मैं इनका भी व्याख्यान करना चाहता हूं कि इन भाइयों को यही मालूम नहीं है कि हमें कौन से अधिकारियों की बात करनी है। हम SC सीट पर पहुंचे तो हैं, लेकिन ये हमें मिला कहां से? पूना पैक्ट समझौते में इस बाबा साहब को क्या नहीं करना पड़ा, और जिस प्रकार से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए बाबा साहब ने क्या नहीं किया। तो वो उन लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं है। तो इसलिए वो, जब उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है लड़ने के लिए, उनको ये मालूम नहीं है कि SC ST ये कितना बड़ा मामला कि हम लोग SC ST सीट पर चुन कर आए हैं, आखिर ये किसकी देन है और हमें करना क्या है, उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। इसलिए इससे अच्छा है कि हम लोग सामाजिक आंदोलन चलाएं, सामाजिक आंदोलन से ये तैयार करें कि SC ST सीटों पर जो सदन में चुनकर जाएंगे, उनका मुख्य एजेंडा क्या होगा, हमारे पास क्या रणनीति होगी लड़ने के लिए। जो लोग हमारी आरक्षित सीटों को जो है ना अपने हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और आरक्षण बंद कर दिया है, स्कॉलरशिप बंद कर दी है, और जिस प्रकार से SC ST में प्रमोशन बंद कर दिया है, तो ये जो चीज़ें इन लोगों ने समाप्त कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर SC ST की जानकारी SC ST सीटों पर जा रहे सदन में लोगों को अगर मालूम होती तो शायद हमारे अधिकारों का हनन नहीं होता। लेकिन मंजीत सिंह नौटियाल, जिस प्रकार से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारा आंदोलन एक कैडराइज है, हमारा आंदोलन एक मिशनरी है कि हम लोगों के पास एक रणनीति है, और जब रणनीति बनाकर हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जीत होगी। और आप भरोसा रखिए कि हम लोग एक बड़े पैमाने पर देश के अंदर फुले साहब अम्बेडकर का आंदोलन एक बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रहे हैं। भीम आर्मी तो गर्म दल के रूप में जानी जाती थी, आप कहाँ बहुजन महापुरुषों के समता, समानता, और मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि भीम आर्मी वो पुरानी वाली भीम आर्मी नहीं रही है, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। देखिए, भीम आर्मी का मतलब है कि हम लोगों को देश के शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज़ को बुलंद करना। और जो लोग ये चाहते थे कि केवल हम लोग हाथ जोड़े रहेंगे, हम लोग केवल पीटते रहेंगे, तो हमारे लोगों ने जैसी आवाज़ में समझा उन्होंने बता दिया। हम संविधान को मानते हैं। भाई, हमने सबीरपुर केस में आपको देखा जी, गुरु रविदास जो हरिद्वार में जो मूर्ति का जो प्रकरण था वो भी हमने देखा, और भी बहुत सारी जगह देखा है। आप लोग हमेशा ताव में रहे हैं जी, मूछों पे नहीं, ताव ये ताव मरते दम तक कम नहीं होगा। लेकिन हमेशा से हम ये कहते हैं कि देखिए, जहाँ हमारी सहनशीलता ख़त्म हो जाती है तो फिर वहाँ से क्रांति शुरू होती है। हम चाहते हैं कि किसी के साथ में इतना अन्याय ना हो कि हमारी सहनशीलता ख़त्म हो जाए, किसी के साथ किसी को इतना ना दबाया जाए कि हमारी सहनशीलता ख़त्म हो जाए। आप मान लीजिए कोई सरकार में है, बीजेपी की सरकार है, तो आप लोग ऐसा काम कीजिए कि जनता को ये ना लगे कि आप लोग ज़्यादा दबा रहे हैं, क्योंकि सरकार बदलती रहती है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसलिए क्रिएट हुई। भीम आर्मी, सबीरपुर मामला ले लीजिए, चाहे SC ST का आंदोलन ले लीजिए, चाहे NRC का ले लीजिए, तो हम लोगों ने प्रमुखता से देश के शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज़ को उठाया है और कभी कोई समझौता नहीं किया। तो इसीलिए भीम आर्मी का देश के अंदर नाम है। भीम आर्मी एक ब्रांड है, और भीम आर्मी जय भीम संगठन आगे बड़े पैमाने पर बहुजनों के लिए रणनीति तैयार कर रहा है, और हम लोग सामाजिक आंदोलन से सत्ता शासन तक जाएंगे। राजनीतिक मंशा, देखिए, ये हमारा आंदोलन तय करेगा, बहुजन समाज तय करेगा। अभी हम लोग सामाजिक आंदोलन से अभी कहा कि सत्ता शासन तक जाएंगे। हाँ, आपकी कोई राजनीतिक मंशा? राजनीतिक मंशा, देखिए, वही हम कह रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यही कहते थे कि आप 100 तालों की चाबी राजनीति है, लेकिन अभी तो हम राजनीति करने के लायक ही नहीं है समाज। आप देख रहे हैं कि कहाँ कितना पीड़ित है समाज। बहुजन मूवमेंट कहाँ पर है? अब 2006 में आप लोगों की सरकार थी, लेकिन आज क्यों नहीं है? क्योंकि सामाजिक आंदोलन खत्म हो गया है। हम उसको सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब सामाजिक आंदोलन आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग सामाजिक परिवर्तन भी और फिर राजनीतिक परिवर्तन भी करेंगे। चलिए, आप मंजीत नौटियाल
भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जैसे कि उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र के बयान को लेकर किस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा है, और कहीं ना कहीं के हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, लेकिन आड़े में भीम आर्मी सामने बिल्कुल खड़ी रहेगी। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।